हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बसबन्ना का वीर सैबाद। देखो, जब हम बात करते हैं ना यहाँ पर किसी भी प्रकार के समुदाय के बारे में या किसी क्षेत्र के अंदर एक नए प्रकार के धर्म के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, तो बात ये आती है कि उस प्रकार के वैष्णव वैष्णव शिव की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, या वीर शैव, या फिर विष्णु या वैष्णव, ऐसे कोई अलग अलग प्रकार के जो हमारे पास बातें आती हैं, भक्ति आती है, आंदोलन आते हैं, या उनसे रिलेटेड कुछ भावनाएं आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें होती हैं, ये किसी न किसी समुदाय के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है और समुदाय के द्वारा उसे बढ़ावा दिया जाता है। तो आज के टॉपिक में हम यही बात करने वाले हैं, इसी टॉपिक के ऊपर। तो आइए देखते हैं। कहता है, हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है। देखो, यहाँ पर दो चीजें बात की गई है। पहला है भक्ति आंदोलन और दूसरा है मंदिर पूजा। इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि जब हम भक्ति आंदोलन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी न किसी भगवान की पूजा या पाठ को पूजा या पाठ को बढ़ावा देने के लिए, उसे और ग्रोथ करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें कहीं ना कहीं आंदोलन करना पड़ता है। इसी प्रकार के आंदोलन को हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। आज जब भी कोई आंदोलन होता है तो वह किसी न किसी क्षेत्र के अंदर होता है या किसी न किसी राज्य के अंदर होता है। तो ये जो हो रहा है वह तमिलनाडु के अंदर हो रहा है। तो हम यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर होने वाले भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा। अब मंदिर का पूजा मतलब होता है किसी मंदिर के खास विशेषताओं के आधार पर उनके होने वाली पूजा के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों के द्वारा चालू किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो यहाँ पे जरा ध्यान देना एक चीज और, वीर शैव आंदोलन। अब बात आती है ये कि जो वीर सॉरी इसको थोड़ा रफ करते हैं। यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वीर शैव आंदोलन, ये आंदोलन दो लोगों के द्वारा चालू किया गया। पहला जो था वो अल्मा के द्वारा, अल्मा प्रभु के द्वारा, और जो दूसरा था वो था अक महादेवी के द्वारा चालू किया गया। यह आंदोलन 12th सेंचुरी के मध्य में कर्नाटक में शुरू होता है। तो ये चालू कहाँ होता है? ये 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में चालू होता है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में चालू होता है। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। मतलब कि जो वीर शैव आंदोलन था, इसकी क्या विशेषताएं थी? इसकी विशेषता थी कि जो समाज के अंदर ब्राह्मणवादी विचारधारा है, ब्राह्मणवादी विचारधारा है, इस विचारधारा को किस प्रकार से विरोध किया जाए, किस प्रकार से रोका जाए, इसके खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में किसका समर्थन किया गया? तो इस आंदोलन के अंदर जो समर्थन किया गया वह जाति और नारी के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म किया गया, और इन्होंने समानता की स्थापना की बात कही कि समाज में समानता की स्थापना कैसे की जा सकती है। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कर्म कांड का मतलब होता है, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारी बड़ी बड़ी चोटियां होनी चाहिए, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमें जनेऊ धारण करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बड़े टीके लगाने चाहिए, या फिर ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। इस प्रकार के कर्म कांड को इन्होंने विरोध किया।
मूर्ति पूजा, हम जाते हैं किसी मूर्ति में जाते हैं, किसी भगवान की पूजा करते हैं। तो ये मूर्ति पूजा या जो मंदिर पूजा होता है, हमने इसका विरोध करना चालू कर दिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी समाज के जाति वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देती है। इसीलिए इस प्रकार के आंदोलन को चलाया गया। वीर साहब के वचन, अब इसमें कुछ बातें कही गई। कहता है इसमें कि नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बस बनना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूंगा। मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई है। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा था, तो ये मन का मंदिर अर्पित कर रहा था, मन का मंदिर। अब यहीं पर कुछ बातें कही जा रही है। कह रहा है कि महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। तो विट्ठल, विट्ठल जो भगवान है, इनके उपासक कौन कौन से थे, तो वो थे हमारे पास तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, ज्ञानेश्वर जैसे लोग थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने बारकारी संप्रदाय को जन्म दिया। तो बारकारी संप्रदाय को किसने जन्म दिया, तो वह विट्ठल की आराधना ने जन्म दिया, जो पंढरपुर की एक वार्षिक तीर्थ यात्रा पर बल देती है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। लोगों ने इसे बढ़ चढ़ के मानना चालू कर दिया। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे महाराष्ट्र के संतों के बारे में। महाराष्ट्र में किस प्रकार के संतों का प्रभाव बढ़ता है, तो अब विट्ठल मंदिर का प्रभाव बढ़ता है। इस प्रकार के कुछ टॉपिक के बारे में विस्तार से हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। क्लास, आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्लास।